नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के 9 सीटों पर AIMIM पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। किशनगंज स्थित पार्टी कार्यालय में सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की मौजूदगी में प्रदेश सचिव आफताब अहमद ने सीटों के नाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि AIMIM पार्टी अगले 4 चरणों में होने वाले चुनाव में मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। उन्होंने बताया कि शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर या फिर मोतिहारी में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। प्रदेश सचिव ने आगे कहा कि इनमें से कुछ सीट पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है, जबकि कुछ सीटों पर अब भी बाकी है। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद के द्वारा मुस्लिम यादव समीकरण की बात की जाती है, लेकिन राजद के द्वारा सिर्फ 2 मुसलमानों को ही टिकट दिया गया, जो ये दर्शाता है कि ये मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि हमने राजद के साथ उदारता दिखाते हुए 2 सीटों अररिया और कटिहार में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन बीजेपी हमारी गर्दन काटना चाहती है और राजद हमें गुलाम बनाकर रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि आगे जहां जरूरत पड़ेगी वहां पार्टी अपने लिए चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने किशनगंज सीट पर चुनाव जीतने का भी दावा किया है। में कुछ तब्दीली की है। बिहार में 15 सीटों पर लड़ाने का पार्टी ने फैसला किया था और सीट के सिलसिले में कुछ तब्दीली आई है। उस ताल्लुक से आप लोगों को सहमत दी गई है। इस वक्त पार्टी के स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब आफताब अहमद साहब तशरीफ फरमा है। जनरल सेक्रेटरी आफताब अहमद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट और जनाब भाई पार्टी की बिहार इकाई के पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे मेंबर जनाब भाई तसीरुद्दीन साहब और जनाब भाई मुफ्ती जावेद अब्दुल कासमी साहब यहाँ हैं। पार्टी ने कुछ फैसला लिया है सीटों के ताल्लुक से और आगामी जो कई जगहों पर इलेक्शन होने हैं उस ताल्लुक से इसकी पूरी वजाहत पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जनाब आफताब अहमद साहब करेंगे। देखिए, ये 3 फेज का इलेक्शन तो हो चुका है, 4 फेज का इलेक्शन और बाकी है। शुरू में हम लोगों ने कहा था कि 11 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बाद में हमने ये फैसला किया कि कम से कम 3rd फेज तक हम सिर्फ अख्तरुल इमान साहब को एक ही सीट पर इलेक्शन लड़ाएंगे किशनगंज में। तो उस बात पर हम लोग कायम रहे और 26 अप्रैल के पहले हम लोगों ने कहीं भी किसी कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया और सिर्फ अख्तरुल इमान साहब का इलेक्शन हुआ यहाँ किशनगंज से। लेकिन इस बीच में जो हमें बड़ा ख़राब तजुर्बा हुआ, ख़ास तौर पर बहुत दुख भी हुआ कि जब इलेक्शन के दिन लालू जी का वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में जारी करके लालू जी ने ये कहा कि किशनगंज की सीट से आप डॉक्टर जावेद को वोट दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि लालू जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप किशनगंज से अख्तरुल इमान को हरा दीजिए। आप जानते हैं कि लालू जी से एक संपर्क रहा है अख्तरुल इमान साहब का, 3 बार उनके MLA रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत तो हमदर्दी और दिलचस्पी होनी चाहिए थी। लेकिन जब लालू जी ने आकर ये कहा कि आप अख्तरुल इमान को किशनगंज से हराइए तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ। इसके पहले तेजस्वी भी आए और पूर्णिया में और दूसरी जगहों पर आके उन्होंने कहा कि किसी बाहरी पार्टी को आप इलेक्शन यहाँ न लड़ने दीजिए। बाहरी का मतलब है कि MIM एक बाहरी पार्टी है। हिंदुस्तान की हर जगह कितने स्टेट्स में 15 स्टेट्स में MIM इलेक्शन लड़ रही है, वो एक बाहरी पार्टी हो गई। और राजद जब जाके बंगाल में इलेक्शन लड़े, राजद जाके दिल्ली में इलेक्शन लड़े तो वो बाहरी नहीं है। तो ये रवैया जो इन लोगों का रहा है, खासकर इंडिया अलायंस का, जैसे इंडिया अलायंस भी कहते हैं, इनका ये रवैया रहा है कि अक़लियतों का वोट तो लिया जाए लेकिन अक़लियतों को हिस्सेदारी न दी जाए। और बिहार ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।